संगत जी, अगर आप ना अपने ही घर पर बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते हो। टेंशन कैसी? टेंशन जैसे पैसों की भी हो सकती है कि पैसा हमारे घर पर नहीं है। टेंशन कैसी? टेंशन हमारे घर पर दुख भी हो सकता है। टेंशन कैसी? जो वाइफ है, उसका जो हस्बैंड है, वो उसकी बात नहीं मानता। वो बाहर से ही खाता है, बाहर से ही पीता है, घर पर लेट आता है। अगर कोई कुछ कहना चाहे, कुछ पूछना चाहे, वो बताते नहीं है। ऐसी ऐसी टेंशनें, जितनी भी टेंशनें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जितना भी कुछ है ना, सारा कुछ हम ठीक कर सकते हैं। ठीक होगा कैसे? क्या करना पड़ेगा? आज के सत्संग में संगत जी हम सारा कुछ जानेंगे। तो आज का सत्संग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये सारा कुछ ठीक कैसे कर सकते हैं, और हम अपना जो ध्यान है वो हम अपना ध्यान कैसे लगा सकते हैं बाबा जी की ओर। सिमरन, भजन, ध्यान और घर की प्रॉब्लमें, सारा कुछ हम आज के सत्संग में बताएंगे। तो संगत जी, जल्दी से आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और संगत जी, वीडियो को चलते चलते आपने सिर्फ लाइक करना है। अगर लाइक कर दोगे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हम जो आगे वाला सत्संग होगा और भी ज्यादा बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आपको लाइक जरूर कर देना है। और आपका मैं भाई हूं, तो ये चैनल सारी संगत में, सारी फैमिली में शेयर कर दीजिए अपने भाई के लिए। राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे पहली बात, जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद हमारे जो माँ बाप थे, जब हमारा जन्म होता है ना, जन्म होता है, हमारे जो माँ बाप होते हैं उनको हमारा नहीं पता होता। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। हमारे जो माँ बाप है वो हमें जन्म दे सकते हैं, हमें अपने कर्म नहीं दे सकते। हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप हमारे सिर्फ और सिर्फ हमें एक जन्म दे सकते हैं, कर्म नहीं दे सकते। अगर हमने अपने कर्म अच्छे करने हैं ना, तो हमें खुद करने पड़ेंगे। हमारे माँ बाप है ना जो, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर मेरी कोई बहन, अगर मेरी कोई बहन बड़ी है, छोटी है, कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, कोई प्रेग्नेंट, कोई लेडीज है ना जो ये सत्संग सुन रही है, या उनके आगे कोई है कि जो वो प्रेग्नेंट है, कोई बहन, तो ऐसा भी नहीं है कि वो सत्संगी हो, कि वो बाबा जी को मानते हो, डेरे जाते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर कोई बहन प्रेग्नेंट है ना, तो उसको आप अगर बोलोगे ना कि जिनको भी वो मानते हैं उनका हर टाइम सिमरन करते रहो, सारा दिन सिमरन करते रहो, और रात को सुबह अमृत वेले मेडिटेशन जरूर करे। अगर वो ऐसा करेगी ना बहन जो प्रेग्नेंट है, तो जो उनका बच्चा है ना, जो उनके घर पर बच्चा आने वाला है, जो हमारे कर्म होते हैं ना संगत जी, वो हमारे कर्मों के कारण ही हमें दुख आते हैं, कर्मों के कारण ही सुख आते हैं। किसी के साथ भी हमारा जो भी लेन देन, जो भी कुछ होता है, हमारे कर्मों के कारण होता है, ठीक है जी। और जो बहन प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसका जो बच्चा आने वाला है दुनिया में, अगर उस बच्चे के आपको ऐसा लिखा है ना कि पिछले कर्मों के हिसाब से वो बच्चा आपको दुख देने वाला होगा, कि जैसे ना उसके पिछले कर्म ऐसे हैं कि आपको उसने बहुत ही दुख देना है, जैसे ही आपके घर पर वो जन्म लेगा। अगर आपने सिमरन करना शुरू कर दिया, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, जिन्होंने लिया नामदान ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया वो भी, तो जो आने वाला बच्चा होगा ना, वो जो दुख आपकी लिखे है ना आपके जन्म में, वो दुख कम हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। जैसे मान लो, अब बात करते हैं जो हम सत्संगी फैमिली है, ठीक है, बाबा जी से आपने नामदान लिया, ठीक है, कोई मेरी बहन है, बाबा जी से नामदान लिया बहन ने, अब वो बहन शादी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। अब बहन के घर पर जो बच्चा आने वाला है ना, अगर वो बच्चे का ऐसा लिखा है कि आपको इतने दुख देने वाला है वो बच्चा, इतने दुख देने वाला कि आपकी लाइफ है ना जो बिल्कुल ही खराब करके रख देगा वो बच्चा, हर टाइम टेंशन में, हर टाइम डिप्रेशन में। ऐसी बहुत सी फैमिलियां हैं संगत जी, आप अगर सर्च करोगे, आपके हो सकता है नॉन में हो ऐसी फैमिलियां कि जैसे बहुत ही अपने बच्चों से ही वो डिप्रेशन में है कि हमारी बात नहीं मानते, हमें बहुत दुख देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये सब कुछ ना कर्मों के कारण होता है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं ना कि कोई बहन प्रेग्नेंट है, वो सिमरन करती रहेगी ना, सारा दिन सिमरन करती रहेगी,
बाबा जी के बार बार जो बाबा जी की फोटो है, अगर फोटो समझोगे वो फोटो है, अगर उनको बाबा जी को मौजूदा समझोगे कि हाँ मौजूदा बाबा जी बैठे हैं, फिर वो मौजूदा बाबा जी ही है। आते जाते बाबा जी की फोटो देखो, फोटो मीन्स की बाबा जी के दर्शन करो, ठीक है। आते जाते दर्शन करो, हर टाइम सिमरन करो, जब भी टाइम मिले, छुट्टी नहीं करनी, डेली मेडिटेशन करो। डेली मेडिटेशन करोगे फिर वो बच्चा होगा ना जो, एक तो वो बच्चा आपको दुख नहीं देगा। वो मालिक इतना बड़ा है संगत जी कि आपको दुख देखो कैसा था आपका लिखा कर्म कि वो बच्चा दुख देने वाला है आपको, लेकिन आपने मेडिटेशन किया, सिमरन किया, ध्यान किया, तो वो मालिक ने वो कर्म ही काट दिया कि बस अब इनको वो बच्चा दुख नहीं देगा, सुख देगा। तो वो बच्चा बहुत ही सुख देने वाला हो जाएगा फिर। तो ऐसे ही संगत जी, जो हमारे घर पर दुख है ना, जितने भी कोई दुख का कारण है, कोई सुख का कारण है, ये हमारे कर्मों के कारण है। अब देखिए, अगर हमने पिछले जो जन्म है, हमारे कर्म ही ऐसे हैं कि हमने सबके साथ ठगी की है, हक हलाल की नहीं खाई, तो फिर हमें इस जन्म में पैसा कैसे मिलेगा? हमें तो तंगी भोगनी पड़ेगी ना संगत जी, क्योंकि वो मालिक है, वो भगवान है, और वो हमारा दोस्त नहीं है कि वो हमारी बात मान लेगा, हम उसके आगे रोए, ये करे वो करे। रोने से कुछ नहीं होगा, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, एक तरीका है, अगर सिमरन करोगे, भजन करोगे, फिर हो सकता है वो अपना जो मन है, उसका जो फैसला है वो चेंज कर सकता है। जो वो कैसे फैसला चेंज करता है, देखो अभी बताता हूं मैं। अभी मान लो मेरे पास एक एक बुक है, ठीक है, एक डायरी है मेरे पास, ठीक है। जो मेरे पास डायरी है ना, वो जो आप सत्संग सुन रहे हो, जितनी भी मेरी बहनें भाई सुन रहे हैं, आप सबकी मेरे पास एक डायरी है, ठीक है। आप सबकी मेरे पास डायरी है। अभी मान लो उस डायरी में ये लिखा है, कल इस बंदे को इतना नुकसान होगा, ठीक है। कल इस बंदे को इतना नुकसान होगा क्योंकि इसने पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया था। अब मैं वो चाहूं अगर, तो आज ही उस डायरी से वो चीज मिटा ही दूं, वो चीज रहने ही ना दूं, तो वहां पर कुछ और लिख दूं, तो क्या जो आने वाला कल होगा आपको वो नुकसान होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे ही हमारे जो बाबा जी है ना, अगर हम उनके हुक्म में रहते हैं, अगर हम उनके सत्संग सुनते हैं, अगर हम उनकी सेवा पे जाते हैं, अगर हम 2.5 घंटे उस मालिक को देते हैं, अगर आपने उस मालिक को 2.5 घंटे देना शुरू कर दिया ना, फिर आपके जो बुरे कर्मों की डायरी है ना उस मालिक के पास, वो धीरे धीरे एक एक करके, एकदम से नहीं करता वो, क्योंकि उसके भी रूल होते हैं, ठीक है। एकदम से नहीं करेगा, धीरे धीरे करेगा। धीरे धीरे करके आपके जितने बुरे कर्म है ना, कि मेरा बच्चा दुखी ना हो, मेरा बच्चा परेशान ना हो, वो सारे के सारे उस डायरी में से खत्म करने शुरू कर देगा। और आपके जो डायरी है, आपकी डायरी में खुशियां लिखना शुरू कर देगा। इतनी खुशियां देगा, इतनी खुशियां देगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो कई बार पता क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो मालिक होता है ना जो, वो आपको खुशी देना तो चाहता है, लेकिन आप खुद नहीं लेना चाहते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो कर्म है ना, हमें वो कर्म उस खुशी को एक्सेप्ट नहीं करने देता। लेकिन अगर हमने अपने जो कर्म है उसको अच्छा कर लिया, अपना जो जीवन है उसको अच्छा कर लिया, अपनी जो लाइफ है उसमें हमने 2.5 घंटे का सिमरन भजन ऐड कर लिया, फिर आपकी जो लाइफ है इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी स्मूथ हो जाएगी, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। अब बात आती है, जो हमें दुख आते हैं, जो हमें बीमारियां आती है, वो आती क्यों है? इतने इतने लोग हैं, उनको क्यों नहीं आती, हमें ही क्यों आती है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, मान लो आपने किसी के साथ, किसी लड़की के साथ बुरी हरकत की, ठीक है, वो किससे की? आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है उससे की। आपने किसी के पैसे मारे, वो पैसे मार कर क्या किया आपने? कुछ खाया ही होगा, कुछ पिया ही होगा, कपड़े लिए होंगे शरीर के लिए। तो फिर पता क्या होगा, जो दुख आता है शरीर में, जो बीमारियां आती, कैसे आती, वो मैं अभी क्लियर करने लगा हूं। वो आती है इसलिए क्योंकि हमने इसी शरीर से जो कर्म किए, इसी शरीर से किया है। किसी को थप्पड़ लगाया, मारपीट की, इसी शरीर के अंदर, इसी शरीर के साथ, इसी शरीर से हमने करवाई। किसी को दुख दिया, कुछ भी कहा, हमने इसी शरीर में बैठ के उसको बोला, उसको दुख हुआ, कहा किसने? इस शरीर ने। जो मेरी आवाज आ रही है ना, मेरे इसी शरीर से आ रही है, ठीक है। तो जो शरीर कर्म करता है, फिर वो मालिक है ना, वो मालिक इसी शरीर को बीमारियां देता है, दुख देता है कि ले अब भुगत। जो तू पिछले जन्म में इतना इतना लोगों के साथ मारपीट की, बुरा किया, लोगों की कमाइयां खाई, ठगियां की, अब तेरी सारी की सारी यहाँ पर ये सारी पूरी करनी पड़ेगी तुझे। तो फिर हमारी जो
जो ये बीमारियां हैं ना, ये बीमारियों का कारण वो होता है। एक छोटी सी साखी है, तो आपके लिए मैंने बहुत ही सर्च करके ढूंढी थी। तो साखी कुछ इस प्रकार है। एक बहन थी, वो जो बहन थी ना, वो बहन ना अपने एक छोटा भाई था उसका, अपने छोटे भाई से बहुत ही प्रेम करती थी। देखो कुछ बहनें ऐसी होती है, अपने भाई के लिए जान देने तक जाती है। मेरा वीर, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा वीर, है ना, बहुत ही प्यार करती है। और वो भाई भी बहुत प्यार करता है अपनी बहन से। अब हुआ क्या, वो जो भाई था ना उसको कोई ना कोई रोग लग गया, जिसे मैं बीमारी बोलता हूँ, ठीक है। वो कोई ना कोई बीमारी लगी उसके भाई को, जो उसका वीर था। उस वीर को अब जब बीमारी लगी ना, वो तो वो पहले तो उनको लगा ऐसे नॉर्मल सी है, छोटी सी बीमारी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। बट वो बीमारी संगत जी ठीक नहीं होती। तो उसके बाद वो बहन थी जो, वो अपने भाई के लिए इतनी टेंशन में आ गई, इतनी टेंशन में आ गई कि अब क्या करूं। फिर वो बहन डिसाइड करती है, जितने भी डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट होते हैं जो, सबको मैं इसका चेकअप कराऊंगी, सारा जहां भी बोलेगा वहां लेकर जाऊंगी इसको। फिर वो बहन सेम ऐसे करती है, कोई भी बताता है यहाँ चले जाओ, वो बहन वहां चले जाती। कोई कहता वहां चले जाओ, वो बहन वहां चली जाती। कुछ उसको आराम ही नहीं आता, कुछ जरा सा भी उसको ना फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या होता है संगत जी, अब ऐसा होता है, वो बहन ऐसे बैठी होती है टेंशन में बैठी होती है, बहुत ही ज्यादा रो रही होती है कि मेरा एक ही वीर है, इतना प्रेम करती हूँ, तो ये बीमारी इसको कैसे लग गई, तो ये कैसे ठीक होगी। अब कोई ना उनकी गली में से कोई साधु निकल रहे होते हैं। वो जो साधु होते हैं ना, सब साधु एक जैसे नहीं होते संगत जी। जिसने नाम की कमाई की है वो सच्चा साधु, जिसने ये दुनियादारी की कमाई की, भक्ति की है, वो नहीं। जो नाम की कमाई करता है वही सच्चा साधु होता है। वो उनकी गली में से ना निकल रहे होते हैं, वो साधु जी होते हैं जो, वो साधु जी देखते कि ये रो रही है बेटी। वो बोलते बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप। तो वो बहन बोलती है ऐसे मेरा वीर है देखो। तो वो बोलते चलो दिखाओ हमें क्या हुआ है। वो जब देखते हैं ना, वो कहते कि इसको जो ये प्रॉब्लम आई है ना, ये इसके पिछले कर्मों के कारण आई है। आज आपका जो जीवन है ना, जो प्रेजेंट लाइफ है आपकी, तो उसमें तो इसने कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन इसने जो पिछले जन्म में कर्म ऐसा कुछ किया था, जो इसको इस शरीर को ये बीमारी लगी, ये रोग लग गया। तो वो बहन बोलती कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती। तो मैंने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई भी मेरे को कहीं भी बोलता है मैं उसको वहां पर ले जाती हूँ। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। वो साधु बोलते हैं कि ऐसे, वो ना कोई बताते हैं कि ऐसे ना वहां पर एक मंदिर है, तो वो पहाड़ों में मंदिर है, तो आप ऐसा करो, वो पहाड़ों में जो मंदिर है ना, तो वहां पर ना अपने उनके घर के पास ही होता है वो मंदिर, जो बोल रहे होते हैं ना वो साधु जी, वो पहाड़ों में रहती होती है वो बहन। तो वो साधु जी बोलते हैं वो जो पहाड़ों में ऐसे मंदिर है ना, तो मुझे नाम नहीं पता, तो वो कहते हैं कि वहां पर ना तूने रोज अपने भाई के लिए, एक जो होता ना जिसको डोलू बोलते हैं, जिसको डोलू बोलते हैं, वो बोलते हैं वो रोज एक ना तूने, जो होता नहीं कड़ाह होता है गुड़ का, बोलते गुड़ का कड़ाह बनाना है, तो देसी घी में बनाना है गुड़ का कड़ाह अच्छे से, और वहां पे वो मंदिर है ना जो, वहां पर चढ़ा के आना है रोज डेली 40 दिन। ऐसा करो तो आपका जो भाई है वो मालिक दया मेहर करेगा, धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। वो बहन बोलती मैंने इतना कुछ किया, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो मैं डेली आपकी जो बात आपने कही है मैं मानूंगी, ऐसा करूंगी। अब ये संगत जी उसी दिन से स्टार्ट कर देती है। वो बहन गुड़ लेती है और देसी घी लेती है, जो भी और भी सामग्री होती है सारा कुछ लेकर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वाद गरम गरम कड़ाह लेकर वो मंदिर में चली जाती है। मंदिर में जाती है वहां पे और अपने भाई के लिए अरदास करती है, और वहां पे जो पुजारी जी होते हैं उनको दे आती है कि ये ऐसे मैं लेकर आई हूँ तो ये लो। वो पुजारी जी रख लेते हैं। पुजारी जी क्या करते हैं, रख के तो संगत में बांट देते हैं, जो वहां पे संगत आती थी। अब जैसे बहन डेली जाने लगी, जब ना 4 से 5 दिन हुए, 4 से 5 दिन हुए ना उस बहन को, तो वो जो पुजारी जी थे ना, वो पुजारी जी एक दिन वो कड़ाह खा लेते हैं, खुद खा लेते हैं।
अब वो जो पुजारी जी खुद कड़ा खाते हैं ना, तो होता क्या है संगत जी, उनको इतना टेस्टी लगता है कि अब वो जो बहन थी ना, अब वो बहन जैसे डोलू लेकर वहां पे जाती, वो जो कड़ा था गुड़ का उन पुजारी जी को देती, वो सारे का सारा अपने घर पर ले जाते और जो उनके घर पर थे उनको खिला देते। तो उसके बाद जैसे 40 दिन हुए, जो बहन थी ना उसका भाई ठीक हो जाता है। बहन का भाई बिल्कुल ही संगत जी एकदम से ठीक हो जाता है। उसको जो प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत भी नहीं रहती, एकदम से जैसे पहले था ऐसे हो जाता है। वो बहन बहुत ठीक होती है। लेकिन अब हुआ पता क्या, वो जो पुजारी जी थे ना, जो जो कड़ा अपने सारे के सारा ही अपने घर पर ले जाते थे, वो प्रॉब्लम उनके जो घर के थे ना उनको हो गई। वो जो प्रॉब्लम थी ना वो उनके उसके भाई को बहन के, वो प्रॉब्लम वो पुजारी जी के घर पर किसी को हो गई, सेम वही प्रॉब्लम। तो अब वो जो पुजारी जी थे ना, अब वो पुजारी जी देखते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो प्रॉब्लम, मैंने कभी ऐसा कुछ कर्म ही नहीं किया, मैं तो ऐसे पुजारी हूँ, तो मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, ना मेरे बच्चों ने किया। तो उनके बच्चों ने भी गलत नहीं किया होता, ना वो पुजारी ने कभी गलत किया होता है। क्योंकि देखो जो पुजारी होते हैं तो बहुत ही पाठ पूजा करने वाले होते हैं। अब जब पुजारी टेंशन में आ जाते हैं कि ये हुआ क्या मेरे साथ, तो मैं इस प्रॉब्लम में कैसे फंस गया, तो ये प्रॉब्लम तो मैंने डॉक्टर से सुना है कि इसका इलाज भी नहीं है कोई भी। अब वही जो साधु थे ना, जिसने वो बहन को बताया था कि ऐसे रोज गुड़ का कड़ा लेके जाना है, अब वो साधु जी वहां पे आते थे वो मंदिर में। अब वो जैसे वो साधु जी मंदिर में आते हैं वहां पे, तो वो साधु जी उस पुजारी जी से मिलते हैं। वो पुजारी जी अपना दुख बताते हैं कि देखो कि आप तो संत हो, आप तो ऐसे जंगलों में चले जाते हो, कभी कभार आते हो, तो मेरे ऐसे घर पर ना मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी है। फिर वो साधु जी बताते हैं, वो बोलते कि एक वो बेटी आती थी यहाँ पे गुड़ का कड़ा लेकर। वो पुजारी जी बोलते हैं हाँ आती थी। तो वो जो साधु होते हैं वो बोलते हैं कि वो ना एक उसके भाई को प्रॉब्लम थी, तो वो जो गुड़ का कड़ा लेकर आती थी ना, ये हम जैसे सुखना नहीं सुखते कि हमारी विश हो हम ये लेकर आएंगे, ऐसे उस बहन ने विश की थी, ऐसे सुखना सुखी थी अपने भाई के लिए कि मेरा भाई ठीक हो जाए, ऐसे मैं 40 दिन गुड़ का कड़ा लेकर आऊंगी देसी घी डाल के। तो वो जब थोड़ा थोड़ा हम लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो उससे नहीं इतना फर्क पड़ता। जैसे कि किसी गुरुद्वारा साहिब में, मंदिर में, कहीं पे भी, तो वो लगाते हैं ना लंगर, तो थोड़ा थोड़ा खाते सारी संगत है ना, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई इतना खा ले तो फिर वो फर्क पड़ता है। फिर वो साधु जी ने बताया कि जो वो गुड़ का कड़ा लेकर आती थी ना, जो मंदिर में संगत आती थी ना, वो उनके लिए था, उनको थोड़ा थोड़ा देना था। तो ऐसे उसके भाई की बीमारी ना ठीक हो जानी थी, खत्म हो जानी थी, लेकिन उसकी बीमारी तो ठीक हो गई। और जो कड़ा था तुम लेकर अपने घर पर रोज जाना शुरू कर दिया, तुमको इतना अच्छा लगा, तो वो बीमारी अभी तुम्हारे घर पर, वहां पर आपके जो बच्चे उनको हो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो खाते थे कड़ा। तो अब वो बोलते अब वही चीज तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम अपने घर से कड़ा बनाओ और मंदिर में जितनी संगत आती है सबको खिलाओ, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। फिर वो पुजारी जी भी संगत जी ऐसे ही करते हैं, कड़ा लेते हैं डेली से, देसी घी गुड़ सारा कुछ डाल के वो मंदिर में बरताना शुरू करते 40 दिन, फिर उनके बच्चे ठीक होते हैं। तो ऐसे संगत जी जो मैंने आपको बात बताई ना, मेरे बात बताने का मकसद यही था, हम जो भी खाते हैं ना, जो भी हम करते हैं, सबका कर्म बनता है। तो लेकिन अब मैंने जो बात बताई ये थी बीमारी की, कि हमें बीमारी क्यों लगती है। बीमारी इसीलिए लगती है, हम जो इतना इतना बाहर से इतना इतना लंगर भी खा भी लेते हैं, जो पॉलीथीन होते हैं, लिफाफे होते हैं, वो भी घर पर ले जाते हैं इतने इतने भर के। तो देखो जिसने जो भी सुखना सुखी है ना, जो सुखन सुखते हैं, जो विश होती है कि मेरी ये विश पूरी कर दे मालिक, मैं लंगर लगाऊंगा, वो मालिक का काम है विश पूरी करना। अब जो लंगर लगाया है ना, थोड़ा थोड़ा कोई खाएगा, उसके कर्म बनेंगे, थोड़े से बनेंगे, क्योंकि उसने थोड़ा सा ही खाया, इतना नहीं खाया। लेकिन अगर कोई इतना खा ले, घर पर भी ले जाए, फिर तो कर्म बनेगा। जैसे जो हमारी बीमारियां हमें लगती है ना, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि बहुत ही कम माइनर सा खाना है। अगर खाया वहां से कुछ, अपनी जेब से अपनी कमाई का जो पैसा होता है ना, अपनी कमाई का, वो डाल के आना वहां पे,
कि मैंने ऐसे कुछ खा लिया, चलो कोई बात नहीं, मेरा दिल कर रहा था, अभी मैं अपनी कमाई के पैसे भी डाल रहा हूँ। और जो हमें पैसे की कमी आती है बहुत से लोगों को वो पैसे की कमी इसीलिए आती है क्योंकि हमने पिछले जन्म थे ना जो लोगों के साथ बहुत ही ठगियाँ की है। तो वो जो ठगियाँ हैं ना अभी वो पूरी ऐसे ही होंगी कि हमें कमी आएगी फिर। तो हमें इस जन्म को अच्छा करना है। पिछला देखो जो पास्ट हो गया हमारा वो हो गया, वो पास्ट था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट चल रहा है ना हमें इसके लिए सोचना है कि अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। कोई डॉक्टर है तो उसके पास अगर कोई मरीज चला गया तो वो डॉक्टर सिर पकड़ कर बैठ जाए कि इसको कैसे ठीक करूं, तो मरीज नहीं ठीक होगा वो। लेकिन जो डॉक्टर है उसकी जो सर्च करता है कि ये कैसे ठीक होगा, उसने स्टडी की उस डॉक्टर ने, वो मरीज को ठीक करता है। ऐसे ही आपको कोई भी चीज है ना तो आपको उसको समझना पड़ेगा। ये दुनिया है ना जो दुनिया मालिक की बनाई, वो मालिक सबके साथ इंसाफ करता है। वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपकी फैमिली नहीं है कि आप उसके आगे रोओगे गिड़गिड़ाओगे वो बात मान लेगा, नहीं। वो अगर आप सिमरन करोगे भजन करोगे फिर बात मानता है। रोने से ऐसे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम अभी 10 मिनट मान लीजिए रोए, 10 मिनट के बाद हम फिर से वही काम शुरू कर देंगे और रोने का क्या फायदा होगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हम सिमरन करेंगे भजन करेंगे फिर हमारा मन चेंज होता है। हमें हमारा मन है ना जो हमारे अंदर वो बड़ी जल्दी चेंज होता है सिमरन और भजन के साथ। सिमरन भजन करेंगे फिर दया मेहर होगी। और रही बात जो हमारे घर पर क्लेश होते हैं, क्लेश का कारण यही होता है हमने वही आ जाती है बात कि पिछले जन्म में जिसको जैसा बोला वो हमको उसका डबल रिप्लाई देगा। किसी को हमने ऐसा बोल दिया, बहुत ही बुरा बोल दिया, कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया, फिर जैसे कर्म पूरे करने के लिए हम जन्म लेते हैं फिर वो बंदा आपको डबल बोलेगा जो भी आपने बोला होगा। तो आपने अगर आपने ना मैं बताता हूँ आपने सिमरन और भजन अपनी लाइफ में ऐड कर लिया ना, ये एक ना ऐसी चीज है आपको मस्त कर देगी। आपको आनंद में, जैसे मैं हूं ना अभी, मेरे को चाहे 20 घंटे अकेला बैठ, कुछ नहीं, ना मुझे कुछ प्यास ना भूख ना कोई कोई यार दोस्त, कुछ नहीं, दिल ही नहीं करेगा कुछ भी, बैठे रहो कोई बात नहीं, क्योंकि वो ना एक अलग चीज है। देखो आपके जो यार है दोस्त है ना, जो मेरे भाई है जो मेरे वीर है, अगर आपके कोई दोस्त है तो आपको उसकी याद आएगी, आप उसको क्या करोगे, कॉल करोगे, उसको मिलोगे या उसको बुला लोगे अपने घर पर, ठीक है, यही करोगे। अगर कोई बहन है उसकी कोई सहेली है कोई फ्रेंड है, उसकी याद आएगी, क्या करेगी, उसको कॉल कर लेगी, ठीक है, कॉल कर लेगी, इसको घर पर बुला लेगी या आप खुद उसके घर पर चली जाएगी। लेकिन ये है ना जो जो हमें बाबा जी ने चीज दी है, जो हमें बाबा जी ने 5 नाम दिए है, ये 5 नाम है ना हमें अपने दोस्त बनाने हैं इसको, कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आए, खुशी आए सिमरन भजन करना है, दुख का टाइम आए सिमरन भजन करना है, कुछ नहीं हो रहा नॉर्मल लाइफ चल रही है सिमरन भजन करना है। हमें इसको अपना दोस्त बनाना है, क्योंकि वो तो हमारा दोस्त बड़ी दूर हो सकता है, दूर मीन्स कि अगर 4 घर छोड़ के भी है ना तो दूर है, 4 घर छोड़ के है वो आपका दोस्त है ना। लेकिन ये है ना जो मालिक है जो वो हमारे बिल्कुल अंदर बैठा है, बिल्कुल हमारे अंदर बैठा है, हमें सिर्फ उसको देखना है, उसको महसूस करना है, उसका फील करना है। अब बात आती है जैसे हमें बहुत से दुख आते हैं, दुखों का कारण क्या है, दुखों का कारण यही है हमने पिछले जन्म में बहुत दुख दिए सबको, तो हम इस जन्म में दुख भोगने पड़ेंगे। जो दिया है वो मिलेगा, ठीक है, जो दिया है वो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो अच्छा बेहतर यही है कि हम अच्छा क्यों ना दे, फिर अगर हमें जो देने से वो मिलता है डबल होकर, हम अच्छा क्यों ना देना शुरू कर दें। आपको अच्छा देना चाहिए, जो भी दो तो हेल्प करो लोगों की और भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब संगत जी हम जो संगत के क्वेश्चन आंसर है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर सत्संग लंबा हो जाता है और जो बाबा जी की संगत है उनके पास इतना टाइम है नहीं, वो 1 घंटा सुनती भी नहीं है सत्संग, बहुत ही जल्दी चले जाते वो सत्संग बीच में छोड़ के। तो इसीलिए हम ना क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये कहते हैं कि थैंक्स वीर जी, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, आपने सिमरन और भजन का टाइम नहीं बताया। देखो जो बाबा जी टाइम बताते हैं ना सिमरन और भजन का, वो बताते हैं रात को, मीन्स कि 2:30 बजे। लेकिन अगर आपसे 2:30 बजे नहीं उठा जाता तो आपको कोशिश करनी है कि उठकर सिमरन भजन करे 2.5 घंटे,
लेकिन आपने पता क्या करना है, ये नहीं कि आपसे हो नहीं रहा, आप उठ नहीं रहे हो। ऐसे ना लाखों संगत है बाबा जी की, जो पता क्या करती है, रात को ये सोचती है सुबह उठेंगे 2:30 बजे, लेकिन नहीं उठते, उठते हैं 9 बजे या 8 बजे, फिर उनका भजन सिमरन रह जाता है। इसलिए अगर आपको रात को भी टाइम मिलता है ना, तो आपको रात को भी बैठना है। सुबह टाइम मिलता है, सुबह बैठना है। दोपहर को टाइम मिलता है, दोपहर को बैठना है। देखो ये सारा कुछ ना मालिक का ही दिया हुआ है, मालिक का ही है टाइम, जब मर्जी बैठो। लेकिन अगर हमारा दिल बहुत करता है तो हमें अमृत वेले 2:30 बजे या 3 बजे बैठना चाहिए। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, क्या सिमरन करते करते भी हमारी जो सुरत होती है वो चढ़ती है? हाँ जी, बिल्कुल चढ़ जाती है। देखा होगा आपने, जब आप डेरे में जाते हो, डेरे के अंदर जब बाबा जी आते हैं, जब बाबा जी सत्संग फरमा रहे होते हैं, तो डेरे के अंदर कोई भजन, जैसे हमें बताया गया था ना, हमें जो भजन की युक्ति बताई गई थी कि ऐसे बैठना है, तो जो भजन की युक्ति हमें बताई गई थी, तो जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं डेरे के अंदर पंडाल में बैठ के, तो तब थोड़ी हम वैसे बैठे होते हैं। लेकिन जो बहुत जोर से चीख के चिल्लाकर गिर जाता है ना, तो वो उनकी सुरत ही चढ़ती है, फिर ही वो चीखते हैं चिल्लाते हैं, तो वो सिमरन के टाइम भी चढ़ सकती है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी भजन के टाइम पर बाबा जी ने बताया था कि वैसे, ये कहते हैं कि जैसे बाबा जी ने भजन के टाइम पे बताया था ना, वैसे नहीं बैठा जाता, पैरों के ऊपर बहुत ही दर्द होता है। देखो हमारे जो पाँव है ना, हमें उसके ऊपर मालिश करनी चाहिए। तो मालिश करो तेल की, देसी घी की करो, आराम मिलेगा। लेकिन हमें जो अपना खाना पीना है ना, उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे हम बाहर का बहुत खा लेते हैं, हमारा शरीर इतना हैवी हो जाता है, हमसे बैठा ही नहीं जाता। तो जैसे उस मालिक ने बताया है, बैठना में वैसे ही है, क्योंकि हमारे से बेहतर वो जानते हैं। लेकिन अगर आपकी एज इतनी है ना कि बहुत एज आपकी हो चुकी है, फिर तो आप बैठ नहीं सकते, फिर आपने नॉर्मली जैसे बैठते हैं फिर वैसे ही बैठना है। तो अगर आपकी एज है अभी बहुत कम है, मीन्स कि अभी आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, फिर जैसे बाबा जी ने बताया वैसे ही बैठना है। सबसे पहले उसका हुक्म है, तो बाकी चीज़ें बात की। अगला जो सवाल है, ये सवाल काफ़ी लंबा है, लेकिन पढ़ लेते हैं हम। कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मुझे आपका सत्संग सुनने की आदत पड़ चुकी है। मुझे फ़ोन में कुछ भी दिखना अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे रियल ब्रदर हो। तो वीर जी, एक लड़की, हैंडीकैप लड़की, वीर जी एक हैंडीकैप लड़की हूँ, आपका सत्संग सुनती हूँ, मेरे सारा दिन अच्छा नहीं चलता। आपकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है तो मेरी बॉडी में कुछ पावर आती है। तो वैसे मैं अपनी दोनों पैरों से चलने में बिल्कुल भी असमर्थ हूँ। आज तक मैंने इतने सत्संग सुने, मुझे कोई सत्संग समझ नहीं आया। पहली बार मुझे किसी की बात गहरी से समझ लगी, जिसने मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरे ऊपर बाबा जी ने बख्शिश की हुई है। 2 साल हो चुके हैं नामदान की बख्शिश हो, कभी सिमरन नहीं करती थी, क्योंकि मैं अपनी बॉडी से बहुत ही परेशान थी। मेरे ऑपरेशन भी हुआ है, जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले से ज़्यादा दुखी हूँ, मेरा मन सिमरन वजन में नहीं लगता था। आपकी बातें मुझे समझ लगती है तो सारा दिन बहुत ही अच्छा निकलता है। तो सुनिए राधा स्वामी जी, अगला इन्होंने लिखा है, वीर जी बिना सेवा किए कोई सचखंड जा सकता है? सत्संग भजन सिमरन जितना सके करते ऐसा कि अंदर से देखिए। अभी आपने जैसे एक कमेंट लिखा है ना, जो सारा इतना लंबा लिखा है आपने कि आप हैंडीकैप हो, ठीक है, आपका ऑपरेट भी हुआ है, आपको नामदान लिए इतने साल हो चुके हैं, तो आपका दिल नहीं करता था। देखिए हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर को जो प्रॉब्लम आई है वो हमारे कर्मों के कारण आई है, ठीक है, कर्मों के कारण आई है। वो जितनी लिखी गई है ना कि इतना दुख तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो मैंने आज का सत्संग भी, पता नहीं आपका तो मैंने कमेंट पढ़ा ही नहीं पहले, है ना, तो आपने अगर सत्संग सुना होगा आज का, तो आपने सुना होगा कि जो बीमारियां लगती है, क्यों लगती है, कैसे लगती हैं,
उसी के लिए मेरा सत्संग आज का पता नहीं अपने आप ही हो गया इतना लंबा। हमें जो बीमारियां जो भी कुछ होता है ना हमारे कर्मों के कारण होता है, लेकिन हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं, बीमारियों को कम कर सकते हैं। वो सिमरन और भजन के साथ होगा। देखो आपके पाँव नहीं चलते, हैंडीकैप हो, कुछ नहीं चलता आपका, सारा कुछ जैसे मर्जी है, ठीक है, लेकिन मन तो चलता है ना आपका। एक कहते हैं कि एक होती है धन की सेवा। अगर बहुत पैसा है आपके पास, मालिक ने बड़ा पैसा दिया है, फिर धन की सेवा कर दो। एक होती है धन नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, एक होती है तन की सेवा। जो हमारा शरीर है उसके साथ सेवा करो, मिट्टी रोड़ी पानी पिलाओ लोगों को, जो होगी हमारी तन की सेवा। एक होती है मन की सेवा। मन की सेवा क्या है? हमने मन से सोचना है मैं ऐसे डेरे में हूँ, मैं बाबा जी के पास हूँ, मैं बाबा जी की सेवा कर रही हूँ, बाबा जी को पानी पिला रही हूँ, बाबा जी का जो 5 नाम दिए उसका सिमरन कर रही हूँ, जो होगी हमारी मन की सेवा। तो आपका धन नहीं है, छोड़ दो, तन नहीं है, छोड़ दो, मन तो है ना आपके पास, मन से सेवा कर लो आप। जब आप मन से सेवा करनी शुरू कर दोगे ना, आपको अंदर से आनंद आएगा। हमारे अंदर ना जैसे किसी भी पार्ट में हमें प्रॉब्लम होती है ना, बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई दुख आ जाता है, पैर में आ गया, शरीर में कहीं पे भी आ गया, दुख क्यों आता है? क्योंकि हमारे कर्म थे। अब वो दुख बड़ा क्यों होता है? क्योंकि हम उस दुख के बारे में सोचते ही रहते हैं, सोचते रहते हैं। जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं वो चीज बड़ी होती है। काम के बारे में सोचोगे, अपना काम बड़ा कर लोगे। कोई भी चीज है, सोच कर देख लो, किसी भी चीज के बारे में, वो चीज बड़ी होती जाएगी। ऐसे दुख है ना, कर्मों के कारण मिला था, छोटा सा मिला था दुख, उसके बारे में हमने इतना सोचा, उस दुख को हमने बहुत बड़ा कर लिया। वो बड़ा कैसे कर लिया? हमारे अंदर इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है उस मालिक ने, क्योंकि हमारे अंदर ही वो मालिक है। तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है ना, हम चाहे तो किसी को भी ठीक कर सकते हैं। अपनी तो बात ही दूर की है, किसी को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें उस चीज को पहले जानना चाहिए। तो हम उसको जानते नहीं है, तो हम किसी को क्या, हम तो अपने आप को भी नहीं ठीक कर सकते। जैसे हमारी जो एनर्जी है, ठीक है, मान लो आपका एक पाँव नहीं चल रहा, आपका जो लेफ्ट पाँव है, आपका वो लेफ्ट पाँव आपका जो लात है, आपकी जो लेग्स है लेफ्ट साइड की, वो नहीं चल रही, मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। आपकी लेफ्ट साइड की जो लात है नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि आपके कर्मों के कारण ना थोड़ा सा दुख था। उसके बाद पता क्या हुआ, आपने उसके बारे में इतना सोचा, जो एनर्जी है ना हमारे अंदर, जिसको सुरत बोलते हैं, जिसको ये आत्मा बोलते हैं, जो एनर्जी होती है हमारे अंदर, हमने उस जो पाँव था ना हमारा, जो लात थी हमारी, उस लात में ना वो एनर्जी को जाना ही बंद करा दिया। हमारी जो एनर्जी थी ना, उस एनर्जी को हमने उस जो पाँव था ना, वो लेग्स थी हमारी लेफ्ट साइड की, उसमें उसको जाना ही बंद करा दिया। वो जो बारी थी ना, वो एनर्जी जाने वाली, वो बारी ही बंद कर दी। अब वो एनर्जी हमारी जो जा रही थी ना, थोड़ी थोड़ी, तो वो हमने खत्म कर दी, बंद कर दी। और अब वो उसके पास एनर्जी नहीं जा रही, तो वो बीमारी जो दुख है वो भी बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। तो अगर हमने जो हमारी एनर्जी है, अगर हमने हमारे अंदर जो पावर है उसको उस साइड भेज दिया ना, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो वो एनर्जी को आपने क्या करना है, उसको उस साइड भेजना है। उस साइड कैसे भेजना है? अपने आप को मोटिवेशन करना है, अपने दिमाग को सिग्नल देना है आपने कि जो भी है ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हुआ ही नहीं कुछ। तो ऐसे डेली सोचना है, मुझे नहीं कुछ हुआ। तो धीरे धीरे ट्राई करो, जो भी हैंडीकैप हो, जो ऐसी भी प्रॉब्लम है ना, धीरे धीरे ट्राई करो, मोटिवेशन अपने आप को करो कि मैं बहुत ही गुड हूँ। ऐसी चीजें देखो जो आपको मोटिवेशन करे, ऐसी चीजें सुनो जो आपको मोटिवेशन करे, ऐसी चीजें खाओ जिसके खाने से आपको ताकत मिले। तो आपको ऐसी चीजें करनी है, सारा कुछ करो, तो वो मालिक जरूर दया मेरे करेगा। सबसे बड़ी बात जो मैंने एनर्जी वाली बोली ना, हमारे अंदर खुद के अंदर हमारे अंदर एनर्जी होती है, हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं उस एनर्जी के साथ, और अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन उस एनर्जी को हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। एनर्जी इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सिमरन और भजन के साथ। सिमरन करो डेली, भजन करो, एनर्जी अपने आप ही अंदर दिख जाएगी, ठीक है।
तो वो एनर्जी जब हम उस तरफ भेजेंगे ना, वो जो प्रॉब्लम है अपने आप ही वो ठीक हो जाएगी, वो कर्म है हमारा जो खत्म हो जाएगा। तो वो करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसमें बहुत कमाई लगती है, जो हमारी अंदर की कमाई होती है, बाहर की नहीं, अंदर की। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ सिमरन भजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हमारी जो सच्ची कमाई है ना वो सिमरन भजन है, तो हमें सिमरन भजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो टेंशन ना लो। तो आपने जैसे बोला कि आप मेरे रियल ब्रदर हो, तो मैं रियल ब्रदर ही हूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लो, राधा स्वामी करो, सिमरन करो बाबा जी का, और इस चैनल को ना सब में शेयर कर दो ताकि और भी किसी का भला हो। अगला सवाल है, कहते हैं कि वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी मैं हरबंस कौर दिल्ली से। तो ये हरबंस कौर जी है दिल्ली से। तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगे लगे कि जाता है कि साटे गया मेरे सीट लग गई। अच्छा, ये दिल्ली से है हरबंस कौर जी। तो इनको कोई ना चोट लगी है, तो इनका कहना है कि जैसे इनको चोट लगी है, अभी ये कैसे बैठे हैं। देखो बाबा जी कहते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, हमने अपनी प्रॉब्लम को आगे नहीं रखना, हमने उसका हल ढूंढना है, उसको हल को आगे रखना है कि ऐसे कर लेते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको फिर चोट लग गई है, तो आपको चेयर पर बैठ जाओ। देखो चेयर के नीचे पिल्लो रख लो, बैक पे पिल्लो रख लो, बड़े आनंद से अपने मन को एक जगह पे ठहराओ, सिमरन करो, भजन करो। मैं एक बात बताऊं ना, सारी संगत को सिमरन में बड़ी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है भाई, मैं भी बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीजें हैं। मैं खुद चलो आप सिमरन भजन करो, तो चेयर पर बैठ के कर सकते हो अगर आपको चोट लगी है, ठीक है। सिमरन भजन करो। तो ये हरबंस कौर जी थे। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मेरे भैया जी, मेरे हस्बैंड भी मुझे सत्संग घर नहीं जाने देते और ना ही डेरे में जाने देते। तो मैं 2018 में नामदान दिया था अपनी मम्मी के साथ जाकर। मैं सीमा फ्रॉम, ठीक है। देखिए पता क्या बात है सीमा जी, आपके जो हस्बैंड है ना, अगर वो आपको नहीं जाने देते कोई बात नहीं, आपने नामदान तो ले ही लिया बाबा जी से, है ना। तो आपने क्या करना है, अपने घर पर ही सेवा करनी शुरू कर देनी है। अपने ना करना क्या है, अभी आपने अपने घर पर ही सेवा करनी शुरू कर देनी है। आपने ये समझना है कि ये जो मेरे हस्बैंड है और भी जितने भी आपकी फैमिली में, ये सारी की सारी बाबा जी की संगत है, और आप इनकी सेवा करनी शुरू कर देना है। सेवा करनी शुरू कर देनी है कि ये बाबा जी की संगत ही है। धीरे धीरे करके घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो सिमरन और भजन, अगर आपके पति सिमरन और भजन को नहीं रोकते, तो सिमरन भजन आप डेली करो, डेली सिमरन करो, भजन करो। और जब आपके हस्बैंड घर पर नहीं होते, जॉब पर होते हैं, तो देखो आपके पास इतनी अच्छी डिवाइस है, सत्संग लगाओ बाबा जी का, वो सुनो, बड़े बाबा जी का सत्संग लगाओ, वो सुनो। डेली का आपने 1 या 2 सत्संग सुनने ही सुनने हैं अगर लाइफ चेंज करनी है। सत्संग सुनो और सिमरन करते रहो, भजन करते रहो, तो अपने आप ही आपके जो हस्बैंड है ना, वो मालिक ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर वो नहीं जाने देते डेरे में, कोई बात नहीं, आप अपने घर पर ही सबकी सेवा करो। क्योंकि देखो जब हमारे बाबा जी कह रहे हैं कि हमारे अंदर ही वो मालिक है, तो क्या आपके हस्बैंड के अंदर वो मालिक नहीं है? आपकी और जो फैमिली है उनके अंदर वो मालिक नहीं है? तो उनके अंदर भी मालिक है, सब में अंदर मालिक है। हम जैसे उनकी सेवा करेंगे ना, हमें बहुत फायदा होगा। उस मालिक को पता चलता होता है कि ये बंदा इसकी सेवा कर रहा है, अगर उनको अच्छा लगे ना लगे, वो गुस्सा करे ना करे, लेकिन वो मालिक खुश होता है ऐसी बातों से, क्योंकि सबके अंदर वो मालिक है। अगला जो सवाल है जी, कहते कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, मैं रेखा जलंधर से हूँ। वीर जी मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बस मेरी यही प्रॉब्लम है, मुझे भजन सिमरन पर बैठते समय नींद बहुत आती है, मुझ पर दया कृपा करना राधा स्वामी बाबा जी। तो देखिए रेखा जी, पता क्या बात है, जैसे मैंने पहले भी बहुत सत्संग में बताया है, कोई छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जितना टाइम मर्जी खेलता रहे, लेकिन जब वो अपने माँ बाप की गोद में आता है ना, चाहे उसका बाप हो चाहे उसकी मदर हो फादर हो,
उसकी जब गोद में आता है ना, वो बैठता है, उसको झट से नींद आ जाती है। अभी नींद आने का कारण क्या था? क्योंकि जैसे वो बच्चा है, खेल रहा है ना, वहां पे नहीं नींद आती उसे। किसी के घर पर खेल रहा है, वहां पे नहीं नींद आएगी। तो लेकिन अपने घर पर आते ही अपनी माँ बाप की गोदी में बैठता है, उसको नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको उसके ऊपर विश्वास होता है कि ये मेरे मॉम और डैड है। और जब वो उनकी गोद में बैठता है, वो अपने आप की जो भी टेंशन, जो भी फिक्र होती है, सारा कुछ छोड़ देता है। फिर उसके मन को सुख मिलता है, उसके मन को शांति मिलती है। जब हमारे मन को शांति मिलेगी, फिर ही हमें नींद आएगी ना। तो हमें ऐसे ही, हम इस दुनिया में फंस चुके हैं रेखा जी। हम ना इस दुनिया में इतना फंस चुके हैं, हमने कभी सोचा नहीं है सुख के बारे में, शांति के बारे में। तो इसलिए जब हम सिमरन भजन करने लगते हैं, हमें ना अंदर से सुख मिलता है, शांति मिलती है, मन को बहुत ठंडक मिलती है। तो इसलिए हमें नींद आना शुरू हो जाती है। हमें सोना नहीं है, हमें नींद की अवस्था से अगली अवस्था में जाना है। नींद की अवस्था ऐसी है कि वो एक भजन सिमरन में रास्ते में ही आती है। हमें नींद की अवस्था में फंस नहीं जाना, उससे भी आगे जाना है। तो वो हम कैसे जा पाएंगे? सिमरन के साथ, भजन के साथ। नींद की अवस्था से भी आगे जाओ, बाबा जी दया मेर करेंगे। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि एक औरत आई थी घर पर, उसके सही नहीं थे। देखिए, इन्होंने ऐसे कहा कि कोई औरत आई थी इनके घर पर, उनका कुछ ऐसे ठीक नहीं था, तो इनके घर पर पता नहीं कुछ नज़र लग गई है, इनका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सारा कुछ ऐसे गड़बड़ हो गया है। तो इनको ऐसे लगता है वो जो औरत आई थी उन्होंने कर दिया, ऐसा वैसा कुछ नज़र लग गई है। तो देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। जो बाबा जी के सत्संगी होते हैं ना सारे, तो जहाँ पे उस मालिक का नाम जपा जाता है ना बैठ के, वो 5 नाम, वहां पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता। अगर फिर भी मन में बहुत डाउट है, आप फिर पता क्या करो, पानी का गिलास लो, जब भी सिमरन भजन करते हो वो पास रखो। जब भी सिमरन भजन करते हो, एक पानी का गिलास लेकर उसको पास रखना है, अपने पास रखना है। बाद में जब उठना है, उसको आपने अपने हाथ पे लेकर बाबा जी का जो नामदान दिया है उसका 10 से 20 बार सिमरन करके, उस गिलास का जो पानी था अभी वो जल बन चुका होगा, उस जल के घर पर छिट्टे दो, खुद भी पियो, फैमिली को भी पिलाओ। तो वो मालिक ने चाहा तो देखना क्या होता है फिर। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि बाबा जी को राधा स्वामी जी, वीर जी को भी राधा स्वामी जी, हजूर जी को भी राधा स्वामी जी। मैं कलकत्ता से हूँ, तो आपने चलना की जैसी भजन सिमरन करते हैं काइंड किरनी। देखिए, जितनी भी प्रॉब्लम है ना, तो आपको प्रॉब्लम है, आपके पति को प्रॉब्लम है। एक आपने लिखा था कि हम दोनों क्या है ऐसे डेरे में रह सकते हैं। तो देखो, वहाँ के जो नियम है ना रहने वाले, वो मेरे को नहीं पता कि कैसे रह सकते हैं वहाँ पे। तो लेकिन बाकी चीज़ें जो आपने लिखी है, तो आपका बेटा मुंबई में है, तो आप दोनों सत्संगी हो। देखो, अब जो आपकी एज हो चुकी है ना, आपकी एज है ना जितनी, आपको सिर्फ आराम से बैठ के सिमरन भजन करना है। अगर चाहो आप तो लेटे लेटे भी कर सकते हो। जैसे आप सोने लगते हो, आपसे बैठा नहीं जाता, शरीर थक जाता है, लेटे लेटे जैसे बाबा जी ने बताया था, अपने कान बंद करके उस शब्द को सुनने की कोशिश करो आप, ठीक है। और नाम है जो, उसका सिमरन हर टाइम रखो, बाबा जी दया मेहर करेंगे। बाकी आप जो शरीर की प्रॉब्लम है वो हमारे कर्मों के कारण आती है, जितनी भी आती है, तो आप कुछ ना करो, आप सिमरन भजन करो, सोते सोते लेटे लेटे भी करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। तो टेंशन मत लिया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगला जो सवाल है, जो मेरी बहन कहती है कि जैसे हम अपने बच्चों के साथ भी गुस्सा करते हैं, कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, तो मेरे बच्चे भी कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। ऊपर से गुस्सा आ जाता है, लेकिन अंदर से मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। तो क्या ये ठीक है या नहीं है? देखिए, मैं जो गुस्से वाली बात करता है ना, जो ऐसा है कि जो हमें कहीं किसी बाहर पे आता है, जो हमारा एक होता है हमारा रियल, जो हम रियल किसी के साथ गुस्सा हो रहे हैं, एक होता है रियल नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए होता है। आप तो बच्चों से प्यार करते हो, बच्चों को सही रास्ते पे दिखाने के लिए कर रहे हो ना,
तो जब हम ये गुस्सा करते हैं ना, फिर हमारी आत्मा इतनी नहीं फैलती, क्योंकि वो हम ना सच्चे दिल से गुस्सा नहीं कर रहे होते। हमारे देखो, अगर हम जैसे बच्चों के साथ गुस्सा कर रहे हैं, हमारे मन से कभी तकलीफ होती है, दुख निकलता है, कोई बद्दुआ निकलती है बच्चों के लिए? नहीं निकल रही। बाहर किसी के साथ गुस्सा हो, उसके लिए बद्दुआ भी निकलती है, गुस्सा भी आता है, कल्पना भी होती है, चिड़चिड़े भी होते हैं। वो गुस्सा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो जब करते हैं हमारी आत्मा सारी फैल जाती है बड़ी ज़्यादा। लेकिन ये है ना, जो ये तो प्यार के लिए है, इससे नहीं कुछ होता। तो वो तो बच्चों को ठीक रास्ते पे लाने के लिए करना ही पड़ेगा ऐसे। तो ये, लेकिन ये प्यार वाला है, इससे नहीं कुछ होगा। और आप सिमरन भजन करते रहना, छोड़ मत देना आप। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि वीर जी, बहन और सत्संग सुनती थी, बहन और सत्संग सुनती थी, शब्द सुनती थी, पर जब आपका सत्संग सुना, बहन बोलती कि ऐसा सत्संग कभी नहीं सुना मैंने, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक्स वीर जी, थैंक्स भाई जी। तो भाई जी, बहन को कल आपका गुरु कृपा चैनल के बारे में बताया था, तो सत्संग बहुत ही अच्छा लगा, खुश हुई वीर जी। कहती कि सत्संग बहुत ही बढ़िया था, तो खुश हो गई वो, बहुत ही अच्छी बात है। ये सोनिया गुलाटी जी कहते हैं, राधा स्वामी भैया जी कैसे हो आप? बाबा जी हजूर जी हमेशा खुश रखे आपको। सत्संग में डेली सुनती हूँ भैया जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाबा जी हजूर जी हमेशा आपका साथ दे। तो राधा स्वामी जी। अगला जो सवाल है ना, ये मेरी बहन का है। ये मेरी बहन ना बाहर रहती है, आई थिंक कनेडा में रहती है शायद, तो बाहर ही रहती है कहीं, अभी मुझे पता नहीं है। इनका मैसेज काफ़ी लंबा है, तो लेकिन इन्होंने ये कहा है, जैसे ये बहन है ना, जो कहते कि वीर जी, जैसे मैं रेस्टोरेंट में जॉब करती हूँ, तो वहाँ पर नॉनवेज ज़्यादा बनता है। तो बाकी मैसेज बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि जैसे ना ये बहन है, ठीक है, अभी ये बहन बाहर है, देखो बाहर कितना आपको पता ही है बाहर की लाइफ। तो ये जहाँ जॉब करती है ना, जिस रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर नॉनवेज बहुत ही ज़्यादा, बाहर का तो पता ही आपको, खाते ज़्यादा ही है बाहर। तो ये कहते हैं कि इनका जो है ना, ऐसा है कि जैसे कुछ बनाने वाली चीज़ें होती है ना, उनमें कहीं थोड़ा बहुत रह गया, उनको धोया भी इन्होंने, साफ भी किया, फिर भी रह गया, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? तो बॉर्डर ओनियन कटा है, वही ओनियन वेस्टेज होता है। तो हाँ, मैं समझ सकता हूँ, जैसे ये बोलते हैं कि ओनियन कटा हुआ उसके लिए, नॉनवेज के लिए, फिर ये वो वेस्ट होता है। आप देखो, पता क्या करो, जो सिमरन भजन है ना हमारा, अगर आप सच में चाहते हो ना, अगर आपका दिल है कि सच में हमारी अंदर से तरक्की हो, तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान मीन्स कि देखो, जो भी चीज़ें है ना, जितनी कॉस्टली तो होती नहीं है कि आप अलग से नहीं ले सकते अपनी, है ना। तो फिर आपको, अगर आपको ऐसा लगता है, फील होता है कि थोड़ा थोड़ा ऐसे हो जाता है, कुछ ना कुछ खाया जाता है, तो फिर आपको वो चीज़ें हैं ना जो छोड़नी पड़ेंगी। मीन्स कि ऐसा करो, कोई देखो इतना कोई है नहीं है ना कि कॉस्टली बहुत ज़्यादा महंगी आइटम है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपना जो सामान है अलग कर लो, तो वो आप उसमें बनाओ, उसमें खाओ। क्योंकि ये है ना, ये सच्ची भक्ति है, ये झूठी भक्ति नहीं है कि हम ऐसा करें कि थोड़ा ही है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। नहीं, ये ना एक सच है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम सच एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर बड़ी जल्दी दया मेरे करता है वो मालिक। तो लेकिन अगर आपके पास है, अभी इतना है कि आप कर सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा करके अपना जो भी कुछ है ना, खाने पीने वाला जो भी सामान है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके अलग ले लो, तो हमें वो अलग से ही रखना चाहिए। ठीक है जी। तो आज के जो क्वेश्चन आंसर थे, सत्संग था, हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, और कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है ना, तो लाइक जरूर किया कीजिए। तो आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर हम आगे का सत्संग करते हैं। और इस चैनल को सारी संगत में शेयर कीजिए। राधा स्वामी जी।